हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप बोर्ड की तैयारी या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो में A to Z सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है? अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, गोन मतलब क्या होता है, साइड, और मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तीन साइडों का क्या लेने वाले हैं, मेजरमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट किस ट्रायंगल में लेने वाले हैं तो खासकर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीन साइडों का मेजरमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर कुछ आपको थोड़ा सा बता दूं तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, जिसकी एक एंगल कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। जैसे ये ABCD हमने एक ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। फिलहाल आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, तीन साइडों का मेजरमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यहां से पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे हम लोग पढ़ते हैं, रेशियो क्या, आपसे कोई पूछे रेशियो क्या होता है तो यार जब कोई दो नंबर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख देते तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो ऐसे कुछ यहां पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो डिफाइन होते हैं वो किस में होते हैं, एक ट्रायंगल में होते हैं। वो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में डिफाइन होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहला काम ये करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका कुछ नाम दे देता हूँ PQR। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाया था, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में डिफाइन होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर 90 डिग्री बना लेता हूँ। अब इसमें आपको तीन साइड दिख रहा होगा, तीन साइडों को बोलते क्या हैं, उनको पुकारते कैसे हैं। ठीक है, कुछ नाम होगा इनका, तो इनका नाम मैं अगर बताऊं आपको तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको तुम्हारा बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहा जाता है। एक चीज फिर से मैं बता दूं, परपेंडिकुलर और बेस हर एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेंज होते रहते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि जो है हमेशा बेस नीचे वाला ही साइड हो, हमेशा चेंज होता रहता है। अभी बता रहा हूं कैसे चेंज होता है। जो हाइपोटेनियस होगा वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। जो टेढ़ी वाली साइड होगी, जो ऐसे पड़ी वाली साइड होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा कि भैया आप ये बता दीजिए जरा, ये कब बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। तो मैं अगर इसको थीटा लेट कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थीटा एंगल एज्यूम कर रहा हूँ, आर को क्या एज्यूम कर रहा हूँ, थीटा एंगल एज्यूम कर रहा हूँ, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और थीटा से जो लगा हुआ साइड होगा उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया एक चीज आप हमको ये बता दीजिए कि अगर मैं इसको थीटा ना लेके इसको थीटा लूं, इसको थीटा लूं अभी,
तो इसको जब थीटा लोगे तुम, जब इसको थीटा लोगे तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिस एंगल को थीटा एज्यूम कर रहे हो उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और उससे लगा हुआ साइड क्या होगा, बेस होगा। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और कई सारे स्टेट की बुक हैं, अलग अलग स्टेट की जो बुकें हैं वो अलग अलग लिखती हैं। जो थीटा से लगा हुआ साइड है उसको एडजेसेंट साइड लिखती हैं, और जो थीटा के सामने वाला साइड होता है उसको अपोजिट साइड लिखती है। तो ये भी आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो देखो यार, हमारे पास कितने साइड हैं, कितने साइड हैं हमारे पास, 3 साइड हैं। इन 3 साइडों से कितना रेशियो बना सकते हैं, तो बनाते हैं रेशियो। देखो पहला रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा रेशियो क्या होने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा रेशियो क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा रेशियो हमारा क्या होने वाला है, चौथा रेशियो होने वाला हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा रेशियो क्या होने वाला है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और छठा रेशियो क्या होने वाला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो यार, हमने क्या कर दिया ना, हमने 3 बनाया, जैसे इसको एक बार इसके साथ लिया, एक बार इसके साथ लिया, ठीक है, और फिर इन दोनों को इसके साथ ले लिया। 3 बनाया और तीनों को क्या कर दिया, तीनों का अपोजिट कर दिया। जैसे देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो लिख दिया अपोजिट कर दिया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो लिख सकते हैं ना। तो कितने रेशियो बने हमारे, 6 रेशियो बने। अब इनको नाम देना भी जरूरी होता है कि नाम क्या देंगे, जैसे आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका कुछ नाम देते हो ना, तो ऐसे यहाँ पर जो रेशियो हमारे पास निकले हैं 6, उनका नाम देना जरूरी है। तो जो हमारा रेशियो निकला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो निकला, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, साइन थीटा नाम दिया जाता है, साइन थीटा, ठीक है। बेस अपॉन जो हाइपोटेनियस निकला उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, कॉस थीटा नाम देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो निकला इसको क्या नाम देते हैं, टैन थीटा नाम देते हैं। हाइपोटेनियस अपॉन जो परपेंडिकुलर निकला इसको क्या नाम देते हैं, कॉसेक थीटा देते हैं। हाइपोटेनियस अपॉन जो बेस निकला इसको क्या नाम देते हैं, सेक थीटा देते हैं। और परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या नाम देते हैं, कॉट थीटा नाम देते हैं। तो ये रहे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको मैंने आपको यहाँ पर लिखा और समझाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लिखे जाएंगे। हाँ, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इनके काफ़ी सारे यूजेस हैं, अभी आगे चल के आपको बहुत जगह पर इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करने को लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक बार मैं आपको याद करा दूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कास थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब आज से आपसे कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, तो आपको कितना बताना है कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और आपके सामने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे गए हैं। अब अगली चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे गए हैं ये शार्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। आप देखते होंगे कोई भी चीज़ जब बड़ा लगने लगता है तो उसका हम लोग उसका शार्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर भी साइंटिस्टों ने सोचा कि जो है नाम इनका काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो इनके शार्ट फॉर्म को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जो साइन थीटा होता है, साइन को क्या लिखा जाता है, साइन, SINE। कॉस को क्या लिखा जाता है, कोसाइन लिखा जाता है। टैन को क्या लिखा जाता है, टैनजेंट लिखा जाता है। कॉट को क्या लिखा जाता है, कोटैनजेंट लिखा जाता है। सेक को क्या लिखा जाता है, सीकेंट लिखा जाता है। और कॉसेक को क्या लिखा जाता है, कोसीकेंट लिखा जाता है। तो इसके ये पूरे नाम है, मतलब इनको ये फुल फॉर्म इनका है। इनके शार्ट फॉर्म से यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि ये यूजेस कहाँ पर होते हैं। मेन बात मैथमेटिक्स में ये होता है ना कि आपको फार्मूले को यूज़ करना आना चाहिए कि कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इतना नोट डाउन